Dear students, this is S.K. Sukla. In today's class, I am going to discuss two common adjectives or two important adjectives that are usually asked in competitive examination. आज हम लोग दो important adjectives को पढ़ने वाले हैं, little और few. तो little का प्रयोग क्यों करते हैं और few का प्रयोग क्यों करते हैं, इसको जरा हम लोग देखेंगे. इसको मैंने ऑलरेडी लिख रखा है. Little जो है, little refers to a small amount of something. Little जो है किसी भी चीज की थोड़ी सी मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है. इसलिए लिटिल का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के पहले करेंगे. जैसे इस बॉक्स में मैंने बना दिया कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ही सिर्फ लिटिल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मात्रा का बोध कराता है. फ्यू रेफर्स टू अ स्मॉल नंबर ऑफ समथिंग और समवन. किसी भी चीज की छोटी सी संख्या का अगर हमें बोध कराना है तो उस चीज के पहले हम फ्यू का प्रयोग करेंगे. चूंकि फ्यू एक संख्या बोधक शब्द है, इट इज अ नंबर डिनोटिंग वर्ड, दैट इज वाई इट हैज टू बी यूज्ड ओनली बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन. फ्यू का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं. तो आई होप इट इज क्लियर वेयर वी यूज लिटिल एंड वेयर वी यूज फ्यू. कहां लिटिल का यूज करेंगे, कहां फ्यू का हम यूज करेंगे, ये डेफिनेशन से क्लियर है, लेकिन इसको एक बार फिर से हम यहां असर्टेन करेंगे. यहां पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जहां पे मैंने कहीं लिटिल और कहीं फ्यू का यूज किया है. जैसे यहां पे मैंने पहले सेंटेंस में लिखा है, यहां फ्यू पीपल स्टडी लैटिन टुडे. तो यहां जो है फ्यू पीपल की स्मॉल नंबर की बात कर रहा है. सी स्पेंड लिटिल मनी ऑन हर बर्थडे. यहां लिटिल जो है मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके स्मॉल अमाउंट के बारे में बात कर रहा है. उसी तरीके से देयर इज अ लिटिल बटर इन द प्लेट. और लिटिल जो है बटर के अमाउंट का, थोड़े से अमाउंट का बोध करा रहा है. There were a few foreign delegates in the meeting. यहां पे a few जो है फॉरेन डेलीगेट्स के स्मॉल नंबर का बोध करा रहा है. तो सिंपली दिमाग में ये रखना है कि लिटिल स्मॉल अमाउंट का बोध कराता है और फ्यू स्मॉल नंबर का बोध कराता है. तो ये एक डिस्टिंक्शन क्लियर होना चाहिए दिमाग में. और चूंकि लिटिल जो है अमाउंट का बोध कराता है, इसलिए इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, जबकि फ्यू का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं. अब आगे देखते हैं. लिटिल के हम तीन फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं. लिटिल के ऊपर अगर आर्टिकल लग जाए तो उसका सेंस बदल जाता है. तो हम लिटिल के तीन फॉर्म का यूज करेंगे. उसी तरह फ्यू के भी तीन फॉर्म का यूज होता है. तो उसको हम लोग जरा देखते हैं. तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे लिटिल का, और लिटिल के बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीजों को देखेंगे. जैसा मैंने बताया कि लिटिल के तीन फॉर्म्स का इस्तेमाल होता है, तो उन तीनों फॉर्म्स को हम लोग जरा समझेंगे एग्जाम्पल से भी, लेकिन पहले इनको हम समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा. तो जैसा मैंने बताया कि लिटिल के तीन फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है. सिर्फ लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल. तो लिटिल के इन तीनों फॉर्म्स का सेंस जो होता है वो अलग अलग होता है. ध्यान रहे कि लिटिल जो है एक निगेटिव सेंस देता है. इट गिव्स निगेटिव सेंस. निगेटिव सेंस का मतलब कि अगर किसी भी अनकाउंटेबल नाउन की ना के बराबर या ना की मात्रा का वो थोड़ी सी भी मात्रा अगर उसकी मौजूद नहीं है उस अनकाउंटेबल नाउन की, तो उस चीज के पहले हम लिटिल का प्रयोग करेंगे. इट गिव्स निगेटिव सेंस. इसका मतलब होता है नॉट इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग. नॉट इवन स्मॉल अमाउंट यानी किसी भी चीज का ना थोड़ी सी भी मात्रा ना होना, यह निगेटिव सेंस देता है. उसी तरीके से ऑल लिटिल जो है ये पॉजिटिव सेंस देता है. इट गिव्स पॉजिटिव सेंस. इसका मतलब हो गया कि नॉट मच, इसका मतलब हो गया ज्यादा तो नहीं बट कुछ न कुछ. नॉट मच बट सम एट लीस्ट. सम एट लीस्ट. इसका मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जरूर. यानी किसी भी चीज के थोड़ी सी मात्रा के होने का बोध कराना है तो उस चीज के पहले हम ऑल लिटिल का यूज करेंगे. ओके. एंड जहां पे किसी भी चीज की थोड़ी सी भी मात्रा अगर मौजूद नहीं है तो उसके पहले लिटिल का प्रयोग करेंगे. ओके. एंड नाउ विल सी द लिटिल. द लिटिल
refers to a particular small amount. It refers to particular or definite small amount. ये किसी भी चीज की निश्चित थोड़ी सी जो मात्रा है, डेफिनेट स्मॉल अमाउंट, उसका बोध कराता है। और इसको हम उसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज करेंगे जो कि डेफिनेट हो। अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन स्मॉल अमाउंट में है और वो डेफिनेट है, तो डेफिनेट ये तब बनता है जब अनकाउंटेबल नाउन के बाद कोई क्लाउज आए या कोई क्लॉज आए या कोई फ्रेज आए। इस क्लॉज या फ्रेज की वजह से ये अनकाउंटेबल नाउन डेफिनेट हो जाता है और उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो द जो है, द लिटिल, इनफैक्ट नॉट आर्टिकल द लिटिल, द लिटिल का इस्तेमाल करते हैं ऐसे अनकाउंटेबल नाउन के पहले जिसके डेफिनेट स्मॉल अमाउंट का हमें बोध कराना है। ऑल लिटिल का प्रयोग हम ऐसे अनकाउंटेबल नाउन के पहले करेंगे जो कि जिसकी थोड़ी सी मात्रा मौजूद हो। इट गिव्स पॉजिटिव सेंस। एंड सिर्फ लिटिल का प्रयोग ऐसे अनकाउंटेबल नाउन के पहले करेंगे जिसकी थोड़ी सी भी मात्रा मौजूद ना हो। तो अनकाउंटेबल नाउन का निगेटिव सेंस देने के लिए सिर्फ लिटिल और पॉजिटिव सेंस देने के लिए ऑल लिटिल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप लिटिल और ऑल लिटिल को समझ लें तो द लिटिल अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्मॉल अमाउंट की बात होती है यहां पे, और यहां अनकाउंटेबल नाउन क्वालिफाई होता है क्लॉज या फ्रेज से। तो सबसे पहले हम लोग लिटिल और ऑल लिटिल को समझते हैं, उसके बाद मैं द लिटिल आपको बताऊंगा। जरा इसको देखिए। I have blank money, so I cannot offer you even tea. तो यहां पे हम समझेंगे कि यहां मनी के स्मॉल अमाउंट का बोध कराना है, तो मनी का हमें पॉजिटिव सेंस देना है या निगेटिव सेंस देना है, ये सेंटेंस ही आपको समझा देगा। I have blank money, so I can't offer you even tea. यानी यहां पे मनी का हमको ना के बराबर थोड़ी सी भी मनी की जो मात्रा है वो नहीं मौजूद है, ये सेंस देना है, क्योंकि मैं आपको टी भी ऑफर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास थोड़े से भी पैसे नहीं है। सो यहां पे इस ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मनी। तो लिटिल यहां पे इस चीज के, इस अनकाउंटेबल नाउन के का निगेटिव सेंस दे रहा है, ये कह रहा है कि थोड़े से भी पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए यहां पे ये सेंटेंस में हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। यहां पे ऑल लिटिल का प्रयोग या द लिटिल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा रहता, अगर मैं सेंटेंस में ऐसा लिखा, आई कैन ऑफर यू टी, इसका मतलब मैं टी ऑफर कर सकता हूं, इसलिए इसका मतलब हो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं। तो उस केस में मैं यहां पे लिखूंगा आई हैव अ लिटिल मनी, यानी मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, मैं आपको टी ऑफर कर सकता हूं। इस एग्जाम्पल को देखिए। ब्लैंक पेशेंस इज नीडेड टू टैकल दिस प्रॉब्लम। तो ये सेंटेंस ही सजेस्ट कर रहा है कि यहां पे आप ए लिटिल फिल करेंगे या सिर्फ लिटिल फिल करेंगे। यहां पे पेशेंस का हमें पॉजिटिव सेंस देना है या निगेटिव सेंस देना है, यूजर को यहां सेंटेंस को पढ़ के समझना होगा। पेशेंस इज नीडेड टू टैकल दिस प्रॉब्लम, यानी किसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए थोड़े बहुत पेशेंस की जरूरत होगी या बिल्कुल पेशेंस की जरूरत नहीं होगी। तो यहां सेंटेंस सजेस्ट कर रहा है कि थोड़े बहुत पेशेंस की हमें जरूरत है। तो यहां पे हम लिटिल नहीं भर सकते हैं, यहां पे हमें भरना होगा ऑल लिटिल। A little patience is needed to tackle this problem because you require some amount of patience to tackle a problem. So यहां पे हम little नहीं फिल कर सकते। तो कहां all little भरना है और कहां सिर्फ little भरना है, ये डिपेंड करता है कि आप निगेटिव सेंस देना चाहते हैं या पॉजिटिव सेंस देना चाहते हैं। अब बात करते हैं हम दो लिटिल का प्रयोग कब करेंगे। तो इसके लिए मैं सेपरेट एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा इसको देख लीजिए। इसमें सिंपल सी बात है कि ये जो है एक पर्टिकुलर या डेफिनिट स्मॉल अमाउंट का बोध कराता है। इसमें जो अनकाउंटेबल नाउन है
उसकी थोड़ी बहुत मात्रा मौजूद होगी, ये निगेटिव सेंस नहीं देगा, ये पॉजिटिव सेंस ही देगा, लेकिन डेफिनेट पॉजिटिव सेंस की बात यहां पे करेगा। इसका मतलब डेफिनेट स्मॉल अमाउंट का ये बोध कराएगा। और इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क ये है कि यहां पे इस अनकाउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करने के लिए इसके बाद क्लॉज या कोई फ्रेज लगा रहेगा। जैसे इस एग्जाम्पल को देखें, शी गेव द beggar ब्लैंक फ्लावर। अगर सेंटेंस इतना रहे तो अगर उसने भिखारी को थोड़े बहुत आटा दिया, पॉजिटिव सेंस देना है तो मैं यहां पे ऑल लिटिल लिख दूंगा। लेकिन अगर उसने भिखारी को बिल्कुल ना के बराबर आटा दिया, कुछ भी आटा नहीं दिया, तो यहां पे मैं लिटिल यूज करूंगा। तो यहां लिटिल और ऑल लिटिल का फर्क आप समझ चुके हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में इस फ्लोर को, इस अनकाउंटेबल नाउन को मैं डेफिनेट बना दूं किसी क्लॉज की मदद से, तो वहां पे हम द लिटिल का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर सेंटेंस में आगे लिखूं, शी गेव द beggar blank for floor she had in her kitchen। तो यहां फ्लोर जो है ये डेफिनेट हो चुका है। यहां पे उस फ्लोर की बात हो रही है, फ्लावर की बात हो रही है जो उसके किचन में है, इसलिए यहां पे हम द लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हम लिटिल के 3 फॉर्म का इस्तेमाल, लिटिल नेगेटिव सेंस, किसी भी चीज की अगर थोड़ी भी मात्रा मौजूद नहीं है, नेगेटिव सेंस है तो लिटिल यूज करेंगे। किसी भी चीज की अगर थोड़ी बहुत मात्रा मौजूद है तो ऑल लिटिल का यूज करेंगे। और किसी भी चीज का डेफिनेट स्मॉल अमाउंट का बोध कराना है तो द लिटिल का यूज करेंगे। जिस तरीके से हम लिटिल का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही हम फ्यू का भी इस्तेमाल करेंगे। इसके भी 3 फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। टेक अ लुक एट इट। फ्यू, तो इसमें हम सिर्फ फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऑ फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम द फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी फ्यू के भी 3 फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा लिटिल की तरह। और यहां पे फ्यू और ऑ फ्यू में वही अंतर होगा जो लिटिल और ऑल लिटिल में था। फ्यू जो है निगेटिव सेंस देगा और ऑ फ्यू जो होगा पॉजिटिव सेंस देगा। यहां पे निगेटिव सेंस का मतलब हो गया कि अगर कोई भी चीज की थोड़ी भी संख्या मौजूद नहीं है, कोई भी चीज अगर थोड़ी सी संख्या में भी मौजूद नहीं है, इसका मतलब निगेटिव सेंस है। नॉट इवन स्मॉल नंबर, नॉट इवन स्मॉल नंबर, अगर कोई चीज की थोड़ी भी बहुत संख्या मौजूद नहीं है तो उसके पहले हम सिर्फ फ्यू का यूज करेंगे। लेकिन अगर थोड़ी बहुत संख्या मौजूद है तो ऑ फ्यू यूज करेंगे। नॉट मेनी बट सम एट लीस्ट। एंड किसी भी चीज का अगर डेफिनेट स्मॉल नंबर का बोध कराना है, चूंकि फ्यू नंबर शोइंग वर्ड है तो हम इसको नंबर से ही समझेंगे। तो इस तरीके से आप क्लियरली देख सकते हैं कि फ्यू का प्रयोग वैसे प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे जिसका निगेटिव सेंस देना है, ना के बराबर की मात्रा का बोध कराना है। और ऑ फ्यू का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंस के लिए करेंगे। और द फ्यू का प्रयोग हम डेफिनेट स्मॉल नंबर का बोध कराने के लिए करेंगे। सबसे पहले हम फ्यू और ऑ फ्यू को समझ लेते हैं। तो अगर मैं कहूं कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, तो ये अ फ्यू जो है फ्रेंड्स के होने का बोध करा रहा है। बड़ी संख्या फ्रेंड्स की नहीं है, थोड़ी बहुत संख्या है, लेकिन ये मौजूद है। इट गिव्स हियर अ पॉजिटिव सेंस। लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं, अगर मैं कहूं कि मैं अगर आपको बताऊं कि हांगकांग में मेरे एक भी दोस्त नहीं है, निगेटिव सेंस अगर देना हो तो मैं सेंटेंस ऐसे लिखूंगा, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन हांगकांग। इसका मतलब फ्यू का मतलब यहां फ्यू जो है निगेटिव सेंस दे रहा है। इसका मतलब कि हांगकांग में मेरा थोड़ी भी संख्या में दोस्त नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर। तो यहां पे फ्यू और ऑ फ्यू का आप अंतर समझ चुके होंगे। किसी भी चीज के या किसी भी व्यक्ति के स्मॉल डेफिनेट अगर पॉजिटिव सेंस देना होगा तो हम ऑ फ्यू का यूज करेंगे, और निगेटिव सेंस देना हो तो फ्यू का यूज करेंगे। और द फ्यू का प्रयोग कब करेंगे? सिमिलरली जैसे द लिटिल का हम यूज करते थे। अगर किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन को डेफिनेट बना दिया जाए
किसी क्लॉज या फ्रेज का प्रयोग करके उसके बाद, तो ये डिफिनिट हो जाएगा और इसके पहले हम द फ्यू का यूज कर सकते हैं। यानी किसी भी चीज की थोड़ी सी संख्या बट निश्चित संख्या। जरा इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर मैं सेंटेंस लिखूं आई फॉलोड ब्लैंक सजेशंस दैट मिस्टर शर्मा gave me, मिस्टर शर्मा gave me। तो यहां पे सजेशंस जो हैं ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इनकी थोड़ी बहुत संख्या का हम बोध कराने के लिए, चूंकि यहां पे सजेशंस जो हैं ये डिफिनिट हो गए, दैट मिस्टर शर्मा gave me। तो यहां पे मैं किसी ऑर्डिनरी से किसी भी सजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे खास सजेशंस की बात कर रहा हूं, मैं उन सजेशंस की बात कर रहा हूं जो मिस्टर शर्मा ने दिए थे। तो यहां पे सजेशंस डिफिनिट हो गए, इसलिए यहां पे हम ऑफ फ्यू का प्रयोग नहीं करेंगे या सिर्फ फ्यू का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पे हम यूज करेंगे द फ्यू। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा आई फॉलोड द फ्यू सजेशंस दैट मिस्टर शर्मा गेव मी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज थिंग्स, फ्यू, ऑफ फ्यू एंड द फ्यू। ब्रीफली वन मोर टाइम, अगर किसी भी चीज की निगेटिव थोड़ी बहुत संख्या में भी अगर कोई चीज मौजूद नहीं है, निगेटिव सेंस देना है तो सिर्फ फ्यू यूज करेंगे, और अगर उसका पॉजिटिव सेंस देना है तो हम ऑफ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी भी चीज की थोड़ी बहुत संख्या मौजूद है तो हम ऑफ फ्यू लगाएंगे, और अगर किसी भी चीज की थोड़ी बहुत संख्या है और उसको डिफिनिट बना दिया गया है किसी क्लॉज या फ्रेज के प्रयोग से, तो उसके पहले हम द फ्यू का यूज करेंगे। आई होप ये 6 एडजेक्टिव्स जो हैं, 2 ही एडजेक्टिव्स हैं लेकिन इनके 3 अलग अलग फॉर्म्स होने की वजह से 6 एडजेक्टिव्स हो गए, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ऑफ फ्यू, द फ्यू। आई होप इन 6 के प्रयोग को आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। I hope you like this video. If you like my video, go and subscribe my channel. Thank you so much for watching.